हेलो स्टूडेंट्स, आज 31 अक्टूबर है, लेकिन मैं 1 नवंबर को ये पब्लिश करूँगा यानी अपलोड करूँगा। मैं आज जो डिस्कस कर रहा हूँ क्लास 12 CBSE गुड सेट और GSEB प्लस JEE मेन और एडवांस में काम आएगा। ज़्यादा तो काम आपको इसी में आएगा। JEE मेन एंड एडवांस के स्टूडेंट के लिए ज़्यादा सूटेबल होगा और सूटेबल सबका है, ऐसा नहीं है, क्योंकि MCQ आता है इसमें भी, तो MCQ में वर्क कर देंगे। तो फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन यानी ITF, इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, मेरा जो मेथड है टाइम सेविंग मेथड इसको कहता हूँ मैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये समझिए फार्मूला लिख रहा हूँ, आइडेंटिटी है, ये शॉर्टकट मेथड का है। इफ़ y इक्वल टू tan इनवर्स cos fx प्लस साइन fx cos fx माइनस साइन fx, यदि यहाँ माइनस है तो नीचे प्लस डिनोमिनेटर में, तो इक्वल टू होगा π/4 प्लस माइनस fx। इसका डायरेक्ट रिजल्ट आ गया, ये समझ गए स्टूडेंट। तो ये यानी ये y इक्वल टू मिला हमको फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना है, तो dy/dx, तो π/4 प्लस माइनस fx का होल डैश मतलब dy/dx, यानी ये विथ रिस्पेक्ट टू x है। dx लिखा हूँ तो समझिए विथ रिस्पेक्ट टू x है, तो प्लस माइनस यानी एंगल का डेरिवेटिव निकाल दीजिए, आपको आंसर हो गया। ऊपर प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, जो ऊपर का साइन है यही यहाँ लिखना है, f डैश है। अब इसका एग्जाम्पल से ज़्यादा समझ में आएगा। अब देखिए, इफ y इक्वल टू tan इनवर्स cos x प्लस साइन x अपॉन cos x माइनस साइन x फाइंड dy/dx। अब देखिए ये लीनियर है, एंगल लीनियर है, क्वाड्रेटिक नहीं है, तो यहाँ लिख सकता है फाइंड dy/dx इंडिपेंडेंट ऑफ x, यदि लीनियर है तब ऐसे लिख देगा। तो अब देखिए ये इक्वेशन क्या हो गया मेरा, y इक्वल टू π/4 प्लस x, यहाँ क्या लिखा था π/4, ऊपर प्लस है तो प्लस लिखेंगे और ऊपर माइनस है तो यहाँ माइनस। तो देखिए fx कितना था, x है, x लिख दिया। अब इसका फर्स्ट डेरिवेटिव डैश, तो इसका डेरिवेटिव कांस्टेंट 0, x का 1, फर्स्ट डेरिवेटिव लिख दिया मैं 0 इक्वल टू 1। तो पहले ही बोला था मैं, क्वेश्चन में लिख सकता है फाइंड dy/dx इंडिपेंडेंट ऑफ x, तो यहाँ मैं लिख दिया हूँ दैट इज dy/dx इक्वल टू इंडिपेंडेंट ऑफ x। ठीक है स्टूडेंट, ये वाचिंग कर रहे हैं तो स्टार्टिंग से एंडिंग तक कीजिएगा और ज़रूर मेरे को पता चले ज़रूर कि हाँ हमारे स्टूडेंट देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब कर दीजिए, आइकॉन बटन को दबा दीजिए, शेयर भी कीजिए और कमेंट लिखिए, लाइक कीजिए ज़रूर। और कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो हमको कमेंट में अपना व्हाट्सअप नंबर दे दीजिए, मैं अपना व्हाट्सअप नंबर से ऐड कर दूंगा और कोई भी सोल्यूशन हो मैं बना दूंगा। कोई डाउट नहीं रहना चाहिए मैथ्स में, ये मैं थोड़ा सा बनाए अपना रूल, कोई स्टूडेंट के प्रॉब्लम ना हो। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वाचिंग।